नमस्कार। आज आपका योग पर्सोना कार्यक्रम में स्वागत है। योग पर्सोना कार्यक्रम में आज हम व्यक्तित्व के विकास के लिए विद्यार्थियों के लिए कुछ क्रियाएं सिखाएंगे। व्यक्तित्व के विकास के लिए जो सबसे पहली आवश्यक चीज है वो है आपकी आवाज, आपका उच्चारण। आपका उच्चारण अगर सही है तो आपके व्यक्तित्व में विशेष निखार आता है। तो आज जो पहली क्रिया हम आपको बताएंगे वो उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि के लिए एक क्रिया बताएंगे। सपना जी करके दिखाइए। दोनों पैरों को मिलाइए, मुट्ठियां बंद कीजिए, हाथों को बगल में रखिए, ठीक सामने देखिए। थोड़ा सा एक अंगुल के लिए सर को ऊपर करिए। हाँ, गले में ध्यान को केंद्रित करिए। गले में जहां विशुद्धि चक्र है, उच्चारण स्थल, वहां पे ध्यान को केंद्रित करिए। तेजी से सांस लिए छोड़िए और तेज लीजिए। छोड़ दीजिए। उच्चारण स्थल पे ध्यान को केंद्रित करके भस्त्रिका प्राणायाम करने से, तेजी से सांस लेने और छोड़ने से गले का कफ पित्त आदि स्थान साफ होता है और उच्चारण तेज हो जाता है। आवाज काफी तेज हो जाती, शुद्ध हो जाती है आवाज, और इससे आवाज का प्रभाव बदल जाता है। एक बार पलाश जी आप करके दिखाइए। थोड़ा सा ऊपर रखिए, आधा इंच ऊपर, सामने देखते हुए। हाँ, ध्यान को उच्चारण स्थल पर केंद्रित करिए। तेजी से सांस लिए छोड़िए। और तेज करिए। छोड़ दीजिए। शुरू में इस क्रिया को 1 मिनट करिए और धीरे धीरे इसका समय बढ़ाते हुए इसको 5 मिनट तक ले जाइए। इससे आपकी आवाज प्रभावशाली हो जाएगी, उच्चारण आपका शुद्ध हो जाएगा, विशुद्ध चक्र में शुद्धि आ जाएगी, जिससे गला बिल्कुल शुद्ध रहेगा। गले का किसी प्रकार का कोई भी दोष गले संबंधी नहीं होगा। टॉन्सिल संबंधी कोई भी शिकायत आपको नहीं आएगी। इसलिए ये पहली क्रिया हमने बताई, उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र की शुद्धि। इसके बाद दूसरी क्रिया हम लोग बताते हैं, वो है बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक। बुद्धिमान होना विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। अगर बुद्धि का प्रयोग नहीं हुआ तो विद्या अधूरी रह जाएगी, और व्यक्तित्व का विकास बगैर बुद्धि के विकास के संभव ही नहीं है। और बुद्धि के साथ साथ धैर्य आना चाहिए। धृति माने धैर्य। धैर्य का विकास बुद्धि के विकास के साथ होने से व्यक्तित्व का में एक अनोखा परिवर्तन आ जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति की सर्वत्र पूजा होती है। स्वदेशे पूज्यत कहा भी गया है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। बुद्धिमान व्यक्ति की, विद्वान की पूजा पूरे विश्व में सभी जगह होती है, जबकि राजा की पूजा स्वदेश में, अपने देश में ही होती है। तो बुद्धि का विकास बहुत आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, बुद्धि की आवश्यकता हर स्थान पर पड़ती है। इसलिए आगे जो हम क्रिया बता रहे हैं वो बुद्धि के लिए बता रही हैं। सपना जी इसको करके दिखाइए। गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ दीजिए। हाँ, ध्यान को चोटी वाले स्थान पे यहां पे केंद्रित करिए। पूरा ये बुद्धि का स्थान है। यहां पे गाय के खुर के समान ये बुद्धि का स्थान है। यहां पे चोटी वाले स्थान पे, यहां पे पूरे ध्यान को केंद्रित करते हुए ये बुद्धि और धृति, धैर्य का, दोनों का स्थान यही है। तेजी से सांस लिए छोड़िए, भस्त्रिका प्राणायाम करिए। तेजी से लीजिए, छोड़िए। छोड़ दीजिए। पलाश जी अब आप इसको करके दिखाइए। पूरा पीछे गर्दन को मोड़ लीजिए। चोटी वाले स्थान पे यहां पे ध्यान को केंद्रित करिए। यहां पे गाय के खुर के समान
एक गाय की नाल, खुर में जो नाल होती है उसके समान ध्यान को केंद्रित करिए। दोनों आंखों से ऊपर देखिए, आकाश की तरफ देखते हुए बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया करिए। पूरी तेजी से सांस लिए छोड़िए ऊपर देखते हुए। तेजी सांस लिए छोड़िए, लेने छोड़ने में बराबर समय लगे इसमें। छोड़ दीजिए। ये बुद्धि और धृति शक्ति विकासक क्रिया हुई। इसमें बुद्धि काफी तेज हो जाती है। इसके अलावा क्योंकि इसमें भस्त्रिका प्राणायाम है, तो भस्त्रिका प्राणायाम कफ शोधन करने वाला है। इससे कफ के जितने दोष हैं, छाती में जितना भी कफ विकार हैं, वो भी इससे नष्ट हो जाती हैं और त्वचा पे एक अद्भुत क्रांति आ जाती है, एक विशेष तरह की चमक आ जाती है, जिससे त्वचा चमकने लगती है। बुद्धि का विकास होने के साथ साथ व्यक्तित्व का विकास इससे काफी होता है। अब इसके बाद तीसरी क्रिया हम लोग आ रहे हैं, वो है स्मरण शक्ति विकासक। विद्यार्थी के लिए सबसे आवश्यक चीज है उसकी स्मरण शक्ति। पाठ को याद करने के लिए स्मरण शक्ति का होना परम आवश्यक है। अक्सर देखा यह गया है कि विद्यार्थी की बुद्धि भी ठीक है, सारी क्रियाएं उसके शरीर की ठीक है, स्वस्थ बच्चा है, लेकिन स्मरण शक्ति का विकास नहीं हो पाता है। और स्मरण शक्ति के विकास नहीं हो पाने से बालक जो भी याद किया हुआ है उसको भूल जाता है और धीरे धीरे ये उसकी एक कमजोरी बन जाती है, जिसके भीतर एक हीन भावना भी पैदा हो जाती है स्मरण शक्ति नहीं रहने से। तो स्मरण शक्ति के विकास करने के लिए ये स्मरण शक्ति विकासक क्रिया है। इसमें ध्यान को सीधा देखते हुए, सपना जी करिए, सीधा सामने देखिए और सर के एकदम ऊपर वाले स्थान पर ब्रह्मरंध्र पे, यहां पे ध्यान को केंद्रित करिए, ठीक बीचों बीच में। यहां पे पूरे ध्यान को केंद्रित करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम करिए। तेजी से सांस लीजिए, छोड़िए। छोड़ दीजिए। अब नाक से गहरी सांस लेके मुंह गोल करके श्वास छोड़ दीजिए। दोबारा कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, मुंह गोल करके छोड़ दीजिए। इस क्रिया से जितनी भी आपने किया हुआ है, जितनी क्रिया की हुई है पहले, उसकी सारी थकान निकल जाती है। जब भी कभी थकान आए, गहरी सांस नाक से लीजिए और मुंह गोल करके श्वास छोड़ दीजिए। इस क्रिया को भी स्मरण शक्ति विकासक कम से कम 1 मिनट से प्रारंभ करते हुए 5 मिनट तक इसको ले जाइए। 5 मिनट तक इसको ले जाने से निश्चित रूप से आपकी स्मरण शक्ति का विकास होगा और आपकी याददाश्त तेज हो जाएगी। पाठ ज्यादा याद कर सकते हैं, पढ़ाई में ध्यान ज्यादा लगेगा। पलाश जी आप भी करके दिखाइए जरा। अच्छा, यहां पे ध्यान को केंद्रित करिए पूरा। सामने देखिए, तेजी सांस लिए छोड़िए।